तो हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। और आज इस ब्लॉग में मैं आपको सिंपली दिखाने वाला हूँ जो मेरी एलेक्सा है। देखो वहाँ पे है, कूद रही है, बैठी है बड़ी इज्जत से। तो आज उसका रेबीज़ का इंजेक्शन लगने वाला है। और निखिल भाई है जो डॉग्स का सारा काम देखता है और इंजेक्शन वगैरह सब कुछ लगाता है। डॉग्स की जितने बीमारी है उसको भी समझता है बहुत अच्छे से। और खैर अपना पड़ोसी भी है। तो बलिया में कभी भी मेरे को ज़रूरत होती है तो एलेक्सा को देख लेता है भाई। तो आज रेबीज़ का इंजेक्शन लगने वाला है, पूरा बताएगा निखिल भाई कि क्या प्रोसेस होता है। मैंने सोचा कि क्यों ना एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बना दी जाए जो डॉग्स रखे हुए हैं और बलिया में किसी को डॉग्स की मतलब डॉग्स के डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है तो वो संपर्क भी कर सकता है निखिल भाई से। ये है इसका पासबुक। और पासबुक इतनी ज़रूरी होती है कि जब भी आप अगर डॉग्स लो तो मेरे को तो बहुत लोगों ने बताया कि इस पासबुक को रखना। और ये देखिए इस पे सारा डिटेल रहता है एलेक्सा का, डेट ऑफ बर्थ और कहाँ से है, सारी चीज़ें। और यहाँ पे आप जब फर्स्ट टाइम इसको वैक्सीन लगवाते हो तो उसका भी डिटेल रहता है सब कुछ। मेरा नाम निखिल है और मैं अभी आ चुका हूँ राहुल भाई के यहाँ इनके डॉग को वैक्सीन करना। राहुल भाई ने मुझे सुबह सुबह बोला कि आइए भाई वैक्सीन कर दीजिए, तो अभी हम वैक्सीन लेके आ चुके हैं। ये रहा रक्षा रैब और आज हम एलेक्सा को वैक्सीनेशन करने वाले हैं। इसका डेट भी जो है थोड़ा आगे चला गया है। अब राहुल भाई व्यस्त है तो इस कारण डेट आगे चला गया। मुझे आज बताया तो मैं बोला कि अभी डेट था हम लोग का 25/9/2022 का, लेकिन 2 महीने हम लोग लेट चल रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बच्चों में लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग नए नए बच्चे लेते हैं, पपी लेते हैं, बोलते हैं भैया पार्गो हुआ मर गया, कोई बीमारी हुआ मर गया। लेकिन वैक्सीन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। ये जो है एक हिस्सा है डॉग के जीवन का। और इसको हम लोग क्या जानते हैं, बच्चा ले आए, खाना डाल दिए, खाना खा रहा है, ठीक है। ये नहीं है, ये उसके सेफ्टी के लिए और उससे कई ज़्यादा अपने बच्चों, अपने घर के परिवार के लोगों को सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। तो आज मैं वीडियो के माध्यम से आपको यही जानकारी देने आया हूँ कि ये वैक्सीन जो है बहुत मस्त है। आप लोग अगर अभी तक वैक्सीन नहीं कराए हो तो वैक्सीन कराइए। आसपास के जो कुत्ते होते हैं बाहर जो रोड पे गली में घूमने वाले, तो अगर वो सब काटते हैं तो हम लोग नॉर्मली जाते हैं हॉस्पिटल में अपना टीका लगवा लेते हैं। लेकिन वही कोई कुत्ते को बीमारी हो तो उससे भी हम लोग को दिक्कत होती है। और अभी राहुल भाई को एलेक्सा जो है उसको हम वैक्सीन लगाने वाले हैं। ये जो रक्षा रैब है मार्केट में आपको कहीं मिल जाएगा। ऐसे तो ज़्यादातर यही यूज होता है। सरकारी में जाओगे आप लोग तो वहाँ डेस्टर नाम से आता है, डेस्टर 5 के नाम से वो यूज होता है। लेकिन ये रक्षा रैब जो इंटास कंपनी की आती है बेस्ट रहती है। मैं यही सबको बोलता हूँ कि यही लेके आइए। अच्छा निखिल भाई, ये जो 2 महीना लेट हुआ है वैसे तो करना नहीं चाहिए, सुनने में आया है जी। लेकिन ये इसका कितना दिन का डोज होता है, मतलब एक बार लगवाने के बाद कितने दिन का? इसको मैक्सिमम देखिए लगाने का तरीका 3 टाइप का होता है। एक है कि लोग लगवा दिए साल भर की छुट्टी एकदम मान लिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि 6-6 महीने पे लगवा दिए। लेकिन मेरे लगाने का कुछ तरीका अलग है। मैं बोलता हूँ कि एक आज लगवाइए, जैसे आज 1 तारीख है तो एक आज लगवा लिए और ठीक 21 दिन बाद बूस्ट उसको करा लिए। तो उससे ये होता है कि जो डॉग की इम्यूनिटी पावर होती है थोड़ा सा वीक हुई रहती है। और जब ये हम लोग वैक्सीनेशन कराते हैं तो और थोड़ी वीक होती है। और धीरे धीरे डॉग खाना खाएगा, उसके शरीर में जो बैक्टीरिया बनते हैं, ये बैक्टीरिया एक तरह की बैक्टीरिया ही है रेबीज का, ये बैक्टीरिया मारने का काम करता है। तो ये बैक्टीरिया जब उसके पे हावी होंगे तो 21 दिन में उसका फिर से बूस्ट हम लोग कर देते हैं तो वो रिस्पांस ज़्यादा दिन चलता है। तो अधिकतर साल में 4 वैक्सीन आप लोग लगवाइए। एक आज लगवाए तो 21 दिन बाद, फिर 6 महीने बाद, ऐसे करके आप लगवाते रहे। लेकिन सरकारी में डॉक्टर बोलते हैं कि मतलब 10 महीने के लिए हो जाता है दोबारा। देखिए सरकारी में भाई साहब ये है ना कि वहाँ इसका भायल आता है। मैं तो भायल देख के ही पीछे हट जाता हूँ कि भायल मैं नहीं यूज करूँगा। ये है सिंगल डोज, ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है लेकिन सेफ रहता है, इसलिए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंगल डोज यूज किए और थ्रू किए। एक आपने सुना होगा यूज एंड थ्रू, उसमें कोई बीमारी का चांस नहीं रहता है। ऐसे हम ये जो डिस्पोजल है डिस्पोजल से इसको फिल किए और फिल करने के बाद इंजेक्ट किए, फिर इसको फ्रिज में रखे। तो जो हम लोग के हाथ के तरफ, हाथ के सहारे इसमें बैक्टीरिया आई हुई है तो ये धीरे धीरे डॉग की जो दवा की
पावर है उसको कम कर देती है। और ये लगाने का कोई मतलब नहीं रहता है, आखिर पेन उतना ही होना है, तो इसलिए बेस्ट रहता है सिंगल डोज लगाया, फिर वो ज्यादा कारगर रहेगी। तो अभी इसको लगवाते हैं फिलहाल। और ये देख के निखिल भाई को डर गई और इतना इज्जत से बैठी। ऐसा हो गया कि मैं इनके यहाँ राहुल भाई के यहाँ आता हूँ, दरवाजे पे आया, अगर पहचान ली कि निखिल आए हैं तो ये पलंग के नीचे छिप जाएगी। और जब ये खींच के निकालेंगे भी तो एकदम डरी अजीब रहेगी। और बाहर मुझसे भाई साहब बहुत अच्छे से खेलती है, बाहर अगर हमसे मिल जाए तो बहुत अच्छे से खेलती है। अब इनको नहीं पहचानेगी, हमको पहचानेगी, मेरे साथ एकदम लग जाएगी, लगेगी मेरे एकदम कि अब मेरे अलावा कोई है ये नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कितने एकदम मासूम की तरह पड़ी हुई है। को पूरी नॉलेज चाहिए तो इनका चैनल है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, जिसपे ये डॉग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और भी सारे मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही में मैंने तो जब रखा था तो कई लोगों का सजेशन था कि ये आप रखिएगा, मस्ट है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आपका कुत्ता काट लेता है किसी को भी, तो लोग एग्रेसिव हो जाते हैं या फिर कानूनी प्रक्रिया में भी चले जाते हैं, तब भी ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। क्योंकि आप दिखा सकते हो कि आपका डॉग वैक्सीनेट है फुली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मोहल्ले में किसी को काट लिया और जाके चौकी में, हाँ, पुलिस थाना पुलिस थाना कंप्लेन कर दिया, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि आप कहाँ उसका इलाज कराए हो, क्या कराए हो। तो ये कार्ड मस्ट होता है। अगर आपके पास कार्ड है तो आप समझिए कि एक तरह से ये रामबाण है। जैसे आपका पहचान हो जाता है कहीं भी कि आप आधार कार्ड लेके गए, सेम उसी तरीके का है ये। आप कहीं लेके गए तो हाँ ये फलाना के डॉग है, फलाना अगर इलाज करेले बड़ा हमें सब मेंशन बा, ये चीज रहेगा। ये रहा इंजेक्शन और अभी मैं लेके आ चुका हूँ। इसका रिएक्शन आप लोग देख सकते हो, ये बिल्कुल एकदम शरीफ की तरह बनी हुई है, एकदम शरीफ की तरह की, ना लगे लेकिन बचना कहाँ है, लगना जरूरी है। ये हम लोगों के लिए, सेफ के लिए और इसके भी सेफ के लिए, तो ये लगना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो इंजेक्शन होता है 1 ml में आता है और ये अब मैं लगाने जा रहा हूँ एलेक्सा को। पकड़ लीजिएगा, नॉर्मल समझ गई है कि इंजेक्शन लगेगा। कितने लोग हैं कि रुक जा कितने लोग हैं कि इंजेक्शन जैसे लगा दिए और लगा के डायरेक्ट खेल दिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले इसको चेक करना पड़ता है कि पीछे थोड़ा सा हम लोग इसको खींच लेंगे तो पता चलेगा कि हाँ इंजेक्शन सही जगह पर गया है कि नहीं, तो अब जाके इसको इंजेक्ट किया जाता है। कई लोग हैं कि ऐसे ही इंजेक्ट कर देते हैं। देखिए अभी कितना आराम से वो लगवा ली, देखिए एकदम आराम से लगवा लिया, मुझसे बिल्कुल फ्रेंडली है, इसको पेन नहीं हुआ। कई लोग हैं कि ऐसे ले आए लगा के रख दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी बेजुबान है, बोलेगा नहीं लेकिन कष्ट इसको भी होगा। बिल्कुल भाई, किस तरीका से लगा। अब इसको जरा छोड़ दीजिए आप और इसका रिएक्शन आप देखिए। अब देखिए अभी इसको इंजेक्शन लग चुका है और ये कितने एलेक्सा अब ये खेलने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अभी आपने वीडियो में देखा कि एलेक्सा को वैक्सीनेशन लग चुकी है, बिल्कुल फ्रेंडली हम लोग के साथ अभी खेल रही है। ये रही एलेक्सा, अब देखिए वीडियो में, अब मांग कीजिए बात। तो निखिल भाई ने बहुत इजीली इसको इंजेक्ट किया और आपने शुरू से वीडियो देखा ही होगा। तो ये देखिए अभी उनके साथ एकदम फ्रेंडली हो गई है और बहुत इजी तरीके से लग गया था उसको इंजेक्शन। तो अभी एलेक्सा को पूरा वैक्सीन लग गया है और ये मस्त अब टहल रही है। लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन वाली बात मैं बताता हूँ, अगर किसी को, निखिल भाई अगर बलिया में ज़रूरत पड़ती है तो क्या किस तरीके से उसको मतलब मिल सकता है ये सर्विस? वो हमारे घर पे आ सकते हैं। अच्छा, घर पे आके सर्विस अगर कोई घर पे नहीं आ सकते हैं तो उनके लिए आपको मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन करने के लिए दे देता हूँ। आप है। मेंशन कर दीजिए, मेरा ईमेल एड्रेस जो है उस पर भी मेंशन करके आप उस पर जो मुझको मैसेज करेगा मैं बाकी का काम उसका कर दूंगा। ठीक है। तो निखिल भाई बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं केस देखते हैं, लेकिन छोटा मोटा इतना है कि इंजेक्शन लगाना या थोड़ी बहुत बीमारी होती है तो बहुत इजीली ये हैंडल कर लेते हैं। और खैर हमारे तो गली के पास के हैं तो बहुत ज़्यादा इजी होता है, बुला लेता हूँ जब भी। और डॉग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ये मतलब हमेशा तैयार रहते हैं कि कभी भी किसी को कुछ हुआ जो डॉग्स को लेके बहुत ज़्यादा बेजुबान है, बेजुबानों से मुझे जो एक अलग लगाव है वो बहुत कम लोगों के पास है। मैंने कुत्ता पालना बहुत लोगों को देखा है कि कुत्ता पाल लिए, खाना डाल दिए, 2 टाइम बाहर ले गए, उसको लैट्रिन करा ले लेकर रख दिए, लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। उससे मेरा एलेक्सा से मेरा परिचय कितने दिन से होगा, मैं उससे 6 महीने पे एक बार मिलता हूँ, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल इको फ्रेंडली है। फ्रेंडली भी नहीं बोलेंगे, इको फ्रेंडली, बिल्कुल फ्रेंडली है। जैसे कि पानी के साथ पानी एकदम बिल्कुल पता नहीं चलेगा, वैसी है।
तो ये रहा आज का पूरा वीडियो, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर किसी को ज़रूरत है तो निखिल भाई का नंबर भी है, तो आप बात करके अपने डॉग्स को दिखा सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ओवर एंड आउट।